अग्निहोत्री। विनोद जी, आपकी राय, ये 4 हफ्ते रेटिंग रोकना ठीक है क्या? अच्छा हो मैं आपको बीच में ले आया, वरना आशुतोष वर्सेस हर्षवर्धन त्रिपाठी रुकता नहीं अभी। विनोद जी बोलिए। नहीं वर्सेज नहीं है भाई, ये मत करिए, वर्सेज नहीं है, नहीं, वर्सेज नहीं है। मेरी राय ये है कि एक दिन आप आशुतोष जी की और हर्ष जी की डिबेट करा दीजिए बस। हाँ, हम लोग उस दिन बैठेंगे, खाली देखेंगे, सुनेंगे। हाँ है ना, ताकि जो है ये सारे मुद्दे जो है एक बार वंस इन वाइल सेटल हो जाएं, वरना यही ये होता रहेगा। नहीं, सेटल नहीं होने वाले। आप तो प्रियंका गांधी की तरीके से बात कर रहे हैं कि नेहरू जी के बारे में एक दिन चर्चा कर लेते हैं हम लोग। नहीं, इसलिए कि इस डिबेट का आधे ज्यादा समय तो आप ही लोग ले गए। अब हम अभी पौलेंगे तो फिर मानक जी आ जाएंगे, फिर आनंद जी का मौका आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? और उसके तब तक समय पूरा हो जाएगा कार्यक्रम का। तो कायदे से तो एक अच्छे एंकर के हिसाब से पहले हम सबकी राय ले लेनी चाहिए, तब डिबेट को ओपन करना चाहिए। वरना क्या होता है कि ज्यादा तो समय के साथ तो न्याय नहीं होता ना। हम जो बाद वाले स्पीकर के साथ, देखिए ऐसा है मानक जी, हम सब उस स्थिति में है जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, जब रिटायरमेंट के बाद जब तक वो शासन में होते हैं तब तक तो सबके मुंह में दही जमा रहता है। रिटायरमेंट के बाद जब वो आते हैं डिबेट में और व्याख्यान देते हैं तो वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए देश को, क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या करना। ये सारे आपके जितने आईएएस हो, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, जितने ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने देश चलाया 30-40 साल, वो रिटायरमेंट के बाद सारा ज्ञान उनको आता है। और तब तक उसके बाद रिटायरमेंट के समय वो वही करते हैं जो उनके सक्सेसर्स कर रहे होते हैं। वही स्थिति हम सब की भी है कि हम सब, मैं भी शामिल हूं उनमें, हम सब जहां जहां जिस जिस पोजीशन पर रहे हैं हमको भी बाजार के हिसाब से चलना पड़ा है, कुछ कम कुछ ज्यादा। अभी सतीश जी कह रहे हैं तो सही कह रहे थे कि भाई धंधा भी तो चैनल को चाहिए ना, अखबार को चाहिए ना, तो अखबार के हिसाब से या चैनल के हिसाब से कुछ चीजें करनी पड़ेंगी मार्केट के हिसाब से, क्योंकि ये विचार का युग नहीं है, बाजार का युग है। और मॉडल जो है, देखिए पहले प्रिंट में भी इस तरह के मॉडल थे, लेकिन फर्क ये था कि दोनों मॉडलों का फर्क अलग अलग था। एक तरफ दिनमान और रविवार जैसी पत्रिकाएं थी, इलस्ट्रेटेड वीकली थी, जो गंभीर पत्रिकाएं मानी जाती थी, उनकी एक अलग लीडरशिप थी। और दूसरी तरफ मनोहर कहानियां, सत्य कथाएं, रूपक कथाएं, ये कविताएं जिनमें तमाम फैंटेसी होती थी, सेक्स फैंटेसी होती थी, क्राइम की स्टोरीज वैसी होती थी, छोटी सी घटना को बड़ा विस्तार, उनकी अलग लीडरशिप थी। लेकिन टेलीविजन में ये भेद मिट गया। टेलीविजन में भेद इसलिए मिट गया, और ये आज से नहीं, 2014 से पहले से ये मिट चुका है। उसका कारण चाहे टीआरपी रहा हो, चाहे जो भी रहा हो। और सबसे बड़ी बात, जो गलाकाट प्रतियोगिता टीवी चैनलों के बीच में खुद है कि सबसे पहले हम खबर दें, सबसे पहले 1 सेकंड भी देरी ना हो। सतीश जी बैठे हुए हम लोग जब जी न्यूज में थे तो ये तय हुआ था कि जब हमारा रिपोर्टर कंफर्म करेगा तब हम उस खबर को चलाएंगे, चाहे 5 मिनट देर हो जाए। उस दिन हम जी इस पर आपत्ति कर रहे थे, एक रिपोर्टर, मतलब ये नीति तय की गई थी कि किसी अदर सोर्स से खबर हम तब लेंगे जब हमारा कंफर्मेशन हो जाए। भाई 5 मिनट देर से चल जाए खबर, लेकिन नहीं, अगर उस चैनल पर चल गई तो हमारे क्यों नहीं चली, तो आप उल्टा टांग दीजिए रिपोर्टर को या न्यूज डेस्क को या असाइनमेंट को। तो ये जो भागदौड़, जो ये गलाकाट प्रतियोगिता थी, ये पहले भी थी, अब और ज्यादा हो गई होगी। अब मैं कोई ऐसी पोजीशन पे तो हूं नहीं जहां मैं तय करूं। जब पहले हम जाते थे तो देखते थे, तो जो सनसनीखेज खबरों का मसला है, चैनलों को सनसनीखेज बनाने का मसला है, 2014 के पहले से भी चल रहा है। अब उसमें कहीं ना कहीं आशुतोष जी ने अच्छी स्वीकृति की है कि जाने अनजाने वो सारे लोग शामिल हैं जो अपने अपने नीति निर्धारित पदों पर रहे हैं। थोड़ा बहुत मुझे भी मौका मिला है तो मैंने भी कुछ शायद किया होगा, अखबार में ज्यादा समय रहा हूं। रही बात अखबार में, क्या है कि अखबार में भी एनालिसिस, नेशनल लीडर सर्वे होता है, आईआरएस सर्वे होता है। वो एक, क्योंकि मार्केटिंग को क्राइटेरिया चाहिए ना। आप जब मीडिया प्लानर के पास जाते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव जो बिजनेस लाते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा ना कि हमारा अखबार इतना पॉपुलर है, हमारा टीवी चैनल इतना पॉपुलर है, इतना देखा जाता है, तब उनको वो मिलता है। तो उसके लिए कोई ना कोई तो मैकेनिज्म चाहिए। वो पहले टीआरपी था, बार प्लेटिंग हो गई है, तो क्या बने ये तो तय करना पड़ेगा इंडस्ट्री को। लेकिन इसकी जो गलाकाट प्रतियोगिता है, जिसको मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल उस, और कितने दबाव में रिपोर्टर्स रहते हैं, कितने दबाव में न्यूज डेस्क वाले रहते हैं, आउटपुट वाले, इनपुट वाले, वो हम सबको मालूम है। अब और कई तरह की वो भी होती है। मुझे लगता है सरकार ने जो फैसला किया है ये अस्थायी तौर पर तो किया है, लेकिन सरकार को भी इस पर एक मुकम्मल नीति बनानी चाहिए। और अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, देखिए 2 तरह की चीजें हैं। एक चीज है कि अति उत्साह में आपने जाके कारगिल में वो रिपोर्टिंग कर दी और उसमें शेलिंग हो गई और हमारे 3-4 जवान मारे गए, वो अति उत्साह कहिए या वो भी गलाकाट प्रतियोगिता के पहले दिखा दें। दूसरा ये है कि ये तथ्य जाने बिना
कि कराची में कब्जा हो गया, लाहौर में कब्जा हो गया। अरे मुझे चैनलों से ज्यादा उन रक्षा विशेषज्ञों पर तरस आता है जो बैठे हुए हैं उन न्यूज रूम में और ये खबरें चल रही है, अब वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं, जबकि आर्मी का फॉरवर्ड मूवमेंट ही नहीं हुआ, आर्मी कैंप से बाहर निकले नहीं। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मेरे जैसा एक जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है वो भी जानता है जब आर्मी कैंप से बाहर निकलेगी, फॉरवर्ड पोस्ट में जाएगी, तब जाके वो कब्जा होगा। आज अभी अमेरिका जो है ईरान पे कब्जा करने से पहले उसको सेना उतारनी पड़ेगी, अगर उतार पाएगा तो। ऐसे कब्जा नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने सबने चला दिया और वहां बड़े बड़े जनरल, कर्नल और ब्रिगेडियर और मूछे वाले और टोपी वाले बैठे रहे, किसी ने कहा नहीं कि ये आप गलत बता रहे हैं। तो ये मुझे उन ऊपर और ज्यादा तो ये इस तरह की जो तथ्यात्मक गलतियां हैं, गलतियां कहिए, ब्लंडर कहिए, जो भी कह लीजिए, उसका एक रिपोर्टिंग माफी उसकी भी नहीं है जो 26/11 में हुए, 26/11 में हुआ या कारगिल में हुआ। लेकिन ये तो बिल्कुल ही वो है कि अरे भाई कब कब्जा होता है। तो मुझे लगता है इससे जो क्रेडिबिलिटी हमारी गिरी है, उससे हमारी जो सही खबरें थी उनकी भी हंसी उड़ी है। और इसीलिए जब ये पूछा जाता था कि कितने जहाज गिरे, और तब लोग विदेशी चैनल देखते थे कि भाई क्या हुआ, विदेशी जो है न्यूज एजेंसी भी रिलाई करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी चीजें हो गई थी। तो ये हम सबके आत्ममंथन का विषय है। हम ठीक है, हर्ष जी सही कह रहे हैं, हम 4 लोग डिबेट करने चले जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन हम एक ओपिनियन तो दे सकते हैं। और ओपिनियन मेकर की तरह हम लोग जहां जहां जाते हैं इस पर एक बहस चर्चा कर सकते हैं। चैनलों में हम सभी जाते हैं, उनके संपादकों के साथ हम लोग संबंध है, कई हम लोगों के संपादक ऐसे हैं, मित्र लोग हैं जो चैनलों में संपादक हैं, लेकिन उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। भाई इस क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना चाहिए। सरकारें, अटल जी का भाषण मुझे याद आता है कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहेगा। तो सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री आज मोदी जी है, कल राहुल गांधी हो जाए, परसों कोई और हो जाए, लेकिन जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, वो अगर चली जाएगी तो भरोसा किस पे रहेगा। आदमी जब न्यायालय से भी न्याय नहीं मिलता है तो वो मीडिया के पास जाता है, टीवी चैनल के पास, अखबार के पास। तो वो साख बनी रहनी चाहिए और वो बनाए रहने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो मुझे लगता है सरकार ने अभी जो फैसला किया उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ बड़े कारण होंगे, और शायद उस टीआरपी की रेस में या रेटिंग की रेट में कुछ खबरें ऐसी चल रही होगी कि मुझे लगता है भारत के हित में नहीं होंगी, या सनसनी पैदा होने का एक आशंका है, खतरा है, तो सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन इसकी मुकम्मल व्यवस्था सरकारों को करनी पड़ेगी ताकि इस तरह की चीजों से भविष्य में बचा जा सके। ओके।